जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का विवाह को लेकर बहुत बड़ी सबसे बड़ा यह विशेष भक्तों के लिए खुशी का विषय आया है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार बहुत जल्दी से जल्दी कर रहे हैं विवाह। माँ को दे दी है आज्ञा और माँ को कह दिया है कि आप लड़की देख के रखिए, जल्दी से जल्दी मैं करूंगा विवाह। तो आप सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है और बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का विवाह को लेकर काफी सोशल मीडिया पर वह वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है पूज्य सरकार के विवाह को लेकर। क्योंकि इसी बीच जय किशोरी जी ने भी अपने विवाह को लेकर वह एक फोल्डर, जो फोन में वह फोल्डर है जिसमें शादी की पूरी तैयारी है, कपड़े से लेकर सेनाई से लेकर तमाम लहंगा चुंदरी से लेकर तमाम वह जय किशोरी जी की तैयारी है वह पूरी सिलेक्टेड हो चुकी है। अब केवल दूल्हे की तलाश है। तो ऐसा ही पूज्य सरकार के लिए भी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। उनका जो वह गुरुदेव जी महाराज जी की शेरवानी बनेगी, जो कपड़े बनेंगे सोने चांदी से वह वर्क में बनेंगे और श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी की होने वाली दुल्हन के भी सोने चांदी से बनेंगे। जो लहंगा बनेगा वो सोने के पात्रा से बनेगा और चांदी के पात्रों से वह बनेगा लहंगा और चुंदरी। और ऐसा ही तैयारी जय किशोरी जी के भी वह दूल्हे के जो कपड़े रहेंगे वो भी सोने चांदी के वर्क में होंगे और जय किशोरी जी के भी कपड़े सोने चांदी के वर्क में होंगे, क्योंकि यह दोनों प्रसिद्ध कथावाचक है, कथावाचिका है और इनके विवाह को लेकर काफी धूम मची हुई है सोशल मीडिया पर। क्योंकि जब से जय किशोरी जी ने बात की है कि मैंने शादी के लिए केवल बस दूल्हे की जरूरत है, जैसे ही दूल्हा मिल जाएगा झटपट कर लूंगी विवाह। और जैसे ही पूज्य सरकार का भी कथन है कि यदि दुल्हन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी और दुल्हन माँ ने देखना भी प्रारंभ कर दिया गया है और जैसे ही दुल्हन मिलेगी वो पूर्णतः वह विवाह के लिए जल्दी से जल्दी वह तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा ही दोनों की सेम ही पसंद है और सेम ही वह वर्क चल रहा है दोनों का। क्योंकि जो जय किशोरी जी कह रहे हैं कि मैंने फोन में फोल्डर बनवा रखा, उस फोन के फोल्डर में तमाम तरह की तैयारी, जो भी तैयारी होती है शादी में वह तैयारी पूरा स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने फोल्डर में लिख दिया है। और जो जो लहंगा पहनेंगी वो भी सिलेक्ट हो चुका है, चुंदरी जो ओढ़ेगी वो भी सिलेक्ट हो चुकी है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव जी महाराज जी के कपड़े हैं, जो लहंगा गुरुदेव जी महाराज जी के हमारी गुरु माँ का होगा वो सोने चांदी के वर्क में होगा और वह जो गुरुदेव जी महाराज जी के कपड़े होंगे वो भी सोने चांदी के वर्क में होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं निकल कर आता है कि यह कोई विवाह कोई साधारण व्यक्तियों का नहीं है, ये महान भभूति अनुभूति और साधु सन्यासियों का विवाह है। क्योंकि ऐसे साधु सन्यासी भगवान प्रभु जैसे राम ने त्रेता में वह माता जानकी से विवाह किया था, ऐसा ही उसी की तर्ज पर दोनों का विवाह होगा। दोनों के दूल्हे दुल्हन और दूल्हा अलग अलग होंगे और दोनों की ऐसी तैयारी होगी कि कोई भी आज तक ऐसी तैयारी कभी भी वह विवाह की नहीं करवा पाया होगा। ऐसी तैयारी गुरुदेव जी महाराज जी की और जय किशोरी जी की होगी। क्योंकि जय किशोरी जी और बागेश्वर धाम पूज्य सरकार दोनों का वह एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, परंतु इन दोनों का एक दूसरे को भाई बहन मानना मतलब अलग अलग दोनों की तर्ज पर शादी होगी, अलग अलग दोनों के दूल्हे होंगे, अलग अलग दोनों की दुल्हनें होंगी। क्योंकि पूज्य सरकार ने पहले से ही स्पष्ट ही मैं आपको क्लियर बता दूं, जय किशोरी जी को वो अपनी बहन मानते हैं। तो इन दोनों का विवाह बिल्कुल भी आप कहीं से कहीं तक ना जोड़िएगा, क्योंकि जय किशोरी जी को अलग दूल्हा वह पसंद कर रही है और पूज्य सरकार अपनी दुल्हन अलग पसंद करेंगे। तो ऐसा ही दोनों के अपनी अपनी पसंद के दूल्हा और दुल्हन से विवाह होगा। और एक ऐसा विवाह जो युगांतर तक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। आज तक किसी ने भी वह ऐसा विवाह नहीं देखा होगा जो इस कलयुग की धरा पर, इस भारतवर्ष में, इस मानो एक ऐसे ब्रह्मांड में जो मतलब एक ही गूंज होगी, वो होगा पूज्य सरकार का विवाह और जय किशोरी जी का विवाह। क्योंकि अब तारीख तो डिसाइड उन्होंने खुद बताएंगी, क्योंकि तारीख अभी तक कोई के मुखारबिंद से कहीं तक नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि जब तक उन्हें दुल्हन नहीं मिलेगी तब तक वह विवाह नहीं करेंगे और इन्हें दूल्हा नहीं मिलेगा जब तक विवाह नहीं होगा। तो दोनों की वह अलग अलग अपनी थिंकिंग है, अलग अलग अपनी सोच और विचार है, परंतु उनके कपड़े, उनके लहंगा चुंदरी और तमाम जो तरह की बागेश्वर धाम गुरु जी की जो तैयारी है वो तैयारी बहुत ही ज्यादा अलग है और जय किशोरी जी की भी बहुत ही ज्यादा अलग है। क्योंकि वह एक ऐसे कथावाचक है, जो प्रसिद्ध कथावाचक है, जो
भारतवर्ष में कहीं भी चले जाएं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में कथा हो, लाखों की तादाद में उनके भक्त वह एकजुट हो जाते हैं। और ऐसे ही हमारे गुरुदेव जी महाराज जी, बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के करोड़ों में भक्त हैं, उनके भी जहां पहुंच जाए, देश में हो अथवा विदेश में हो, वह इतने ज्यादा भक्त पहुंच जाते हैं उनके कथा सुनने के लिए, उनके दिव्य दरबार के लिए। तमाम तरह की वह टिप्पणियां लोग करते हैं, परंतु इतनी ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा उनका वर्चस्व है कि कहीं ना कहीं निकल कर ये बात आती है कि गुरुदेव जी महाराज जी का जब विवाह होगा तो देश और विदेश से जो भक्त आएंगे उनका सैलाब तो अलग रहेगा। भारतवर्ष में इतना ज्यादा वह हुजूम होगा कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, ना ही कभी किसी ने कल्पना की होगी, क्योंकि इनके विवाह को लेकर जब जब वह चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो, चाहे वह बागेश्वर धाम धाम गढ़ा में हो, उनके वह मुखारबिंद से जब निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं भक्तों को बहुत ज्यादा खुशी का वह विषय रहता है। तो अब वह पूज्य सरकार का इस तरीके से विवाह होगा, ऐसा ही जय किशोरी जी का विवाह होगा। तो आप कितनी अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं कि कब और कहां पर होगा। यह तो केवल आप और पूज्य सरकार स्वयं अपने मुखारबिंद से बताएंगे तभी पता चल पाएगा। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।